अगरचे बड़े सवाल, अल्लाह जानता था मगर मेरे दिल का हाल। दुनिया उठा रही थी अगरचे बड़े सवाल, अल्लाह जानता था मगर मेरे दिल का हाल। एक इम्तिहान के दौर से गुजरा मैं इन दिनों, लेकिन न कोई रंज रखा ना कोई मलाल। मैं तो हूँ चीख चीख के सच बोलता रहा, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है। कि देखना इंकलाब आएगा, मेरा ईमान बोल रहा है, मेरा यकीन बोल रहा है कि देखना इंकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। कि सख्त हालात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते। जब भी मुश्किलें आती हैं तो ये समझ लो कि कोई खूबसूरत दिन आने वाला है, इसलिए मुश्किलें आई हैं। तो आज मायूस मत होना, मायूसी कुफ्र है। शिवपुर वालों, उदास और मायूस होने की जरूरत नहीं है। जब भी मायूसी आएगी आपके अंदर कहीं ना कहीं उदासी आएगी, तो एक खूबसूरत सुबह आपका इंतजार कर रही है। कि जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते। जुल्म के हाकिमों को चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। और ये जो चार मिसरे हैं, इस पर जो अपनी तालियां रोक सके वो मुझे रोक के दिखाए। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी हर सितम का जवाब आएगा। देख आएगा कि नहीं आएगा? सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? सही कह रहा हूं ना? तो मैं फिर से पढ़ता हूं, मुझे पीछे तक एक हाथ उठा करके दुआ चाहिए, क्योंकि जिस दौर में मैं बोल रहा हूं ये बोलना बहुत मुश्किल है। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जान हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत कर रहा हूं कि देखना इंकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए। आपने देखा क्या शमीम के चेहरे पे कोई शिकन? नहीं देखा ना, देखेंगे भी नहीं। आपने तमाम मुश्किलों में कभी देखा इमरान के चेहरे पे शिकन? नहीं देखा। हम तमाम तरह की दुश्वारियां झेलते हैं लेकिन मुस्कुराते हैं। हम इसलिए मुस्कुराते हैं ताकि हमारी आने वाली नस्लों को हौसला रहे, ये मुस्कुराते रहें, ये कमजोर ना पड़े।
तब इमरान ये मिसरे पढ़ता है कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिलमिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हम अगर मुस्कुरा के निकले हैं, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। और हम जैसे जितने लोग हैं इन्हें हमेशा दुश्वारियां झेलनी है। हम पैदा ही हुए हैं दुश्वारियां झेलने के लिए, इसलिए मायूस मत होना। इमरान मिसरे पढ़ रहा है कि सच का नारा बुलंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं। हमारी फितरत के जो लोग हैं उनके लिए ये मिसरे हैं कि सच का नारा बुलंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं। हाकिमे वक्त से अदावत है, हाकिमे वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं, वो हमें कम पसंद करते हैं। इन अंधेरी सियाह रातों में एक दिया हम जला के निकले हैं, हाँ अगर मुस्कुरा के निकले हैं, जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। आप थक तो नहीं गए? जब आपको लगे कि आप थक गए तो मुझे बता देना, मैं अपनी जगह ले लूंगा। मैं नहीं थका हूं, मैं मुसलसल चल रहा हूं, लेकिन थका नहीं हूं, और इंशाअल्लाह आने वाली सदियों तक नहीं थकूंगा, ये आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं खाक बशर नामियों मशहूर भी न था। थोड़ा सा इको कम कर दे, बहुत ज्यादा इको। आवाज क्लियर समझ में आ रही है ना? थोड़ा सा इको इसका कम कर दे। मैं खाक बशर नामियों मशहूर भी न था, सेरोज मैं खाक बशर नामियों मशहूर भी न था, शेरो सुखन का घर में तो दस्तूर भी न था, जलता रहा चराग की मानिंद हर तरफ, बुझना मेरा खुदा को तो मंजूर भी न था, उसने किसी भी दौर में बुझने नहीं दिया, व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा, उसने किसी भी दौर में बुझने नहीं दिया, व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा। मेरे मुखालिफीन भी समझेंगे फलसफा, पूरे शिवपुर की तरफ से ये मिसरे पढ़ रहा हूं कि मेरे मुखालिफीन भी समझेंगे फलसफा, व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा, व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा। जिसको भी जो दिया है उसी रब ने है दिया, व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा। बागी मिजाज था तो सियासत खिलाफ थी,
पढ़ रहा हूं, लेकिन आपको लगेगा कि माइक पे शमीम खड़ा है, ये मिसरे पढ़ रहा है। के बागी मिजाज था तो सियासत खिलाफ थी, हाकिम खिलाफ थे तो हुकूमत खिलाफ थी। बागी मिजाज था तो सियासत खिलाफ थी, हाकिम खिलाफ थे तो हुकूमत खिलाफ थी। कश्ती भंवर में थी मेरी किस्मत खिलाफ थी, और उस पे नाखुदाओं की नीयत खिलाफ थी। अल्लाह ने बना दिया पानी में रास्ता, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ने बना दिया पानी में रास्ता, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। के दुनिया उठा रही थी अगरचे बड़े सवाल, अल्लाह जानता था मगर मेरे दिल का हाल। दुनिया उठा रही थी अगरचे बड़े सवाल, अल्लाह जानता था मगर मेरे दिल का हाल। एक इम्तिहान के दौर से गुजरा मैं इन दिनों, लेकिन न कोई रंज रखा ना कोई मलाल। मैं तो हूँ चीख चीख के सच बोलता रहा, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ने बना दिया पानी पे रास्ता, व तो ज़िल्लु मन तशा व तो इज़्ज़ु मन तशा। आखिर में एक नज़्म पढ़ के आप सबसे विदाई लूंगा। एक नज़्म जो इन दिनों पूरे हिंदुस्तान में पढ़ रहा हूं। दुनिया के नक्शे पे एक मुल्क है जिसे पूरी दुनिया मुल्क मानने को तैयार नहीं। मैं फलस्तीन की बात कर रहा हूं। फलस्तीन से हिंदुस्तान की हुकूमतों का एक जज्बाती रिश्ता रहा। यासिर अराफात को उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी हमेशा अपना मानती थी, और मुझे खुशी है कि सोशल मीडिया पे मौजूदा सरकार के भक्त कुछ भी लिखें, लेकिन यूएनओ हो या फिर कोई भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हो, सरकार को इंदिरा गांधी जी का बताया हुआ जो रास्ता है उस रास्ते पर चलते हुए आज भी फलस्तीन का सपोर्ट करना पड़ता है। मैं एक नज़्म पढ़ता हूं। इन दिनों ये नज़्म पूरी दुनिया में बहुत सुनी जा रही है। मैं शिवपुर हावड़ा में नहीं पढ़ूंगा तो मुझे लगेगा कि कुछ अधूरा अधूरा सा रह गया। मैं फलस्तीन के लिए दुआ के हाथ उठाता हूं, वही पढ़ने चल रहा हूं। मैं फलस्तीन के लिए दुआ के लिए हाथ उठाता हूं, और जब भी कोई दुआ करने के लिए हाथ उठाओ तो एक नज़्म याद आती है, अल्लामा इकबाल की लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं इस नज़्म का एक मिसरा लेता हूं और एक पूरी नई नज़्म बनाता हूं, और चाहता हूं कि एक बार मुझे आप माहौल दें इस नज़्म को सुनाने के लिए, यहां से वहां तक पीछे तक मेरी दुआ में मेरे साथ शामिल हो। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। एकदम मुझे वो माहौल चाहिए कि जब किसी खास लम्हे में आप अपने दिल के करीब कोई मरहला है उसके लिए दुआ कर रहे हैं, वैसा माहौल मुझे चाहिए। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। ये फैन थोड़ी देर के लिए बंद हो सकता है? बंद हो सकता हो तो इसे बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। मैं कोई शोर नहीं चाहता, ठीक है? लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी।
लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, आपके घर में किसी गैर का कब्जा क्या है, तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, के अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला, उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले ऐ खुदा, क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले, तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का, बहुत रोया हूँ मैं इस बंद को कहते हुए, मैं दाइश पे बैठे हुए अपने बुजुर्गों से भी दुआएं मांगता हूँ और सामने खड़े अपने नौजवान साथियों से कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे, लश्करे फील जहालत में उतर आया है, लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे।
मैं चाहता हूं कि आपकी ये तालियां, आपकी ये दुआएं उन मासूम बच्चों तक जाए जिन्हें पता भी नहीं कि उनका कसूर क्या है और वो शहीद हो रहे हैं। कि दुदू है बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत में उतर आया है, लश्करे फील जहालत में उतर आया है खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं चाहता हूं बच्चों के नाम आपकी एक बार तालियां उनके समर्थन में बजे उस मुल्क के लिए। और मैं आखिर में अगले 4 मिनट आपके सामने और खड़ा हूं और हाँ मैं लाल किला हूं, पहले सुना दूं उसके बाद फिर उसको सुना, ठीक है। एक नज़्म इन दिनों बहुत जज्बे के साथ पढ़ रहा हूं। एक ऐसा वक्त है जब नाम बदला जा रहा है, एक ऐसा वक्त है जब निशानियां मिटाई जा रही हैं, पहचान मिटाई जा रही है। ऐसे वक्त में आपका ये शायर खड़ा होकर के एक नज़्म पढ़ता है। मैं लाल किला हूं, पहले तो दिल्ली रहता था तो ऐसे ही घूमता रहता था। इन दिनों आपकी दुआ ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। आपने इतनी दुआएं की कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, सोनिया जी ने, प्रियंका जी ने देश की सबसे बड़ी पंचायत में बिठा दिया, राज्यसभा का मेंबर बना दिया। मैं नज़्म सुनाता हूं साथियों। इन दिनों ऑफिशियल न्योता आता है कि आइए लाल किले पे 15 अगस्त को स्पीच होनी है, आइए सुनिए। मैं जब गाड़ी लेकर के लाल किले के इर्द गिर्द से गुजरता हूं तो मुझे लगता है वो दीवारें मुझसे कुछ कह रही हैं। वो दीवारें जो मुझसे कह रही हैं, मैं उन दीवारों को एक नज़्म की शक्ल में आपके सामने रखता हूं। नज़्म का उन्वान है लाल किला। और मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर संजीदगी छोड़ के उस तरह से सुनिए जैसे शिवपुर सुनता है, जैसे मोहब्बतें लुटाता है। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। अगली लाइन पे आपके दिल में अगर मेरी बात ठक से लगे तो अपनी मोहब्बतों को तालियों में बदल के मुझे बताइएगा, मुझे इस नज़्म के लिए माहौल दीजिएगा। कि मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। इधर जो लोग बैठे मैं इनको भी देख रहा हूं। उधर जो माएं बहनें बैठी हैं मुझे उनकी भी दुआएं चाहिए। उधर जो पीछे मेरी माएं बहनें खड़ी हैं मुझे उनकी भी दुआ चाहिए। और उधर जो पीछे लोग खड़े हैं जिनको लग रहा है कि उनकी तालियों का शोर मुझ तक नहीं पहुंचेगा, आप मोहब्बत दे के बताइए, मैं आपकी धड़कनें सुन के बताऊंगा। मेरा नाम इमरान प्रतापगढ़ी है, मैं आपका अपना हूं। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। पहला बंद पढ़ता हूं। कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। यहाँ डॉक्टर सबा इस्माइल साहब बैठे हैं, हमारे बहुत अच्छे साथी श्री नारायण यादव जी बैठे हैं। वो भी एक बार इस प्रोग्राम में आए तो मुसलसल इस प्रोग्राम
प्रोग्राम का हिस्सा बन गए। ये है शमीम की मोहब्बत के श्री नारायण जी को भी इस प्रोग्राम में हर साल, मैं लंदन में था, इनका मुझे 10 बार फोन आया होगा कि भाई कैसे भी करो लेकिन हापड़ा पहुंचना है, शिवपुर पहुंचना है। ये कमाई है शमीम की। शमीम को किसी भी रंग में रंगना चाहती हो भारतीय जनता पार्टी, लेकिन शमीम का जो मोहब्बत का रंग है, जो एकजहती का रंग है, जो गंगा जमुनी तहजीब का रंग है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। तब इमरान पढ़ रहा है मिसरे कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको। लोग कहते थे इमरान नंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा तो चुप हो जाएगा, लहजा धीमा हो जाएगा, तेवर नर्म हो जाएगा। कहीं से लगा कि मैं नर्म हुआ, कहीं से लगा कि मेरा तेवर कम हुआ? नहीं हुआ ना। अगर नहीं हुआ तो फिर एक एक हाथ मेरे समर्थन में उसी तरह से उठना चाहिए जैसे हमेशा उठता रहा। मैं ले लूंगा। कोई साथी एक तस्वीर लेके आए हैं, मैं इंशाल्लाह ब्रदर आ जाओ, दे दो। आप उधर ये दो पकड़ो। शुक्रिया। ये अमीन खान साहब हैं, इनसे मेरा राब्ता सोशल मीडिया पे हुआ। ये बीच में मदीना शरीफ में थे और मुझे वहां से किसी ने एक तस्वीर भेजी कि ये कहीं बैठे हुए थे और इन्होंने जो टी शर्ट पहनी थी उस पे मेरा नाम लिखा हुआ था, तस्वीर थी। तो मुझे किसी ने बताया कि देखिए मदीने में कोई गलियों में एक शख्स मुझे मिला है, उसने एक टी शर्ट पहनी है, उस पे आपकी तस्वीर है। तो तब से इनसे मेरा राब्ता हुआ और बाद में मुझे पता चला कि ये कोलकाता के हैं, हावड़ा के हैं। तो इनकी मोहब्बत का शुक्रिया। मुझे लगता है एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं, गिला हूं मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं मैं, लाल किला हूं मैं, लाल किला हूं। इस बार भी 15 अगस्त को भाषण सुना आपने उनका। मैं कुछ नाम पिरोता हूं और अगर लगे कि बड़े सच्चे मिसरे हैं तो मुझे दुआ देना कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं मैं, लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे। अगला मिसरा समझ में आए तो मुझे सुन के बताना कि राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। तैयार रहना। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। आबाद था आबाद हूं, आबाद रहूंगा। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। आबाद था आबाद हूं, आबाद रहूंगा। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूं मैं, लाल
किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। और अब आबड़ा वालों, कोलकाता वालों, बंगाल वालों, अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला उन्हें, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन अब जो अगले 6 मिसरे आने जा रहे हैं उस पर कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। मैं एक एक हाथ को कसम देता हूं, मैं मिसरे पढ़ते जाऊंगा और आपकी दुआएं मुझे मिलती जाएंगी। कि बेशर्म बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले ऐ हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे लगना चाहिए कि जिंदा दिल लोग खड़े हैं, मैं कब्रिस्तान में नहीं खड़ा हूं बल्कि जिंदा दिल लोगों के बीच में खड़ा हूं। मुझे सुन के बताना कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले ऐ हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। और अब तैयार रहना, अब तक की सबसे बड़ी दाद मांगता हूं, दुआ मांगता हूं। लाल किला बोल रहा है कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, यहां से वहां तक अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूँ, ये अदब नवाज लोगों की बस्ती है। इस मिसरे में काफी है कि दाद मांगता हूं, अपनी हिम्मत की दाद मांगता हूं, अपने तेवर की दाद मांगता हूं। कि वो फूल हूं, वो फूल हूं, वो फूल हूं जो खार की छाती पे खिला हूं, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। और जाते जाते आपसे बस इतना कह के जा रहा हूं, हाँ, फलस्तीन पे पढ़ दिया, लाल किला पढ़ दिया, सारा पढ़ दिया, बस 4 मिसरा। अच्छा शमीम साहब का, अच्छा हाँ, एक बहुत जरूरी कुछ एक मतलब और 2-3 शेर के लिए मुझे याद दिलाया। चूंकि ये तालीमी बेदारी का प्रोग्राम है, आज टीचर्स डे है, अच्छे मार्क्स लाने वाले बच्चों का यहाँ पे ऑनर किया जा रहा है, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनका सम्मान किया जा रहा है, उनको प्राइज दिया जा रहा है। यहाँ मौजूद एक नौजवान, एक बुजुर्ग, एक बात तो आपको बताना चाहता हूं कि हम जो आज दुनिया में जलीलो खार हैं, इसकी वजह कोई और से ज्यादा हमारी सफों में जो मुनाफिक बैठे हैं वो हैं। हमें ये तो सोचना पड़ेगा कि गलतियां तो हुई हैं, हमारे माशरे में चूक तो कहीं हुई है। मैं गजल के 2-3 शेर पढ़ता हूं, कहां चूक हुई, कहां गलती हुई, बस पढ़ता हूं, सुनेगा। आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई,
थोड़ा सा संजीदगी से सुनिएगा। आज तारीख है हैरान, कहाँ चूक हुई। हम चाय पीते हुए जब दुकान पे बैठे होते ना चाय की टपरी पे, तो हमें लगता है हम आज भी बादशाह हैं, हम आज भी नवाब साहब हैं। और इसी नवाबी में कौम कहां पहुंच गई, हमने कभी इस पे मशवरा भी नहीं किया, तबसरा भी नहीं किया। मैं पढ़ता हूं, डॉक्टर सबा इस्माइल साहब स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, यहाँ और भी तमाम जो साथी बैठे हैं। नरेश मुझे लेने के लिए आए, तो मुझे लगा कि शमीम ने मोहब्बतें किस तरह से कमाई हैं कि उनके लिए मुझे नरेश भाई लेने के लिए रिसीव करने के लिए आ रहे हैं। श्री नारायण भाई फोन कर रहे हैं। यही तो असली हिंदुस्तान है, यही तो असली गंगा जमुनी तहजीब है। आज तारीख है हैरान, कहाँ चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहाँ चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहाँ चूक हुई। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। किसी महफिल में अगर सिर्फ वही बातें बोली जा रही है जो आपके कान को अच्छी लग रही है, तो समझ लीजिए कि बोलने वाला नाइंसाफी कर रहा है। ऐसी भी बातें बोलनी जानी चाहिए जो आपके कानों को बुरी लगे, आपको झंझोड़े, आपके ज़मीर को जगाए। मैं जगाने की हिम्मत कर रहा हूं। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहाँ चूक हुई। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। फिर भी हो बेसरो सामान, कहाँ चूक हुई। फिर भी हो बेसरो सामान, कहाँ चूक हुई। इकरा से शुरू हो रहा है आपका कुरान पाक। इमरान एक शेर पढ़ता है, कह रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। मैं मीडिया के साथियों से भी गुजारिश करूंगा कि कल जब अखबारों में छापिए तो ये मिसरा छापिए, कह रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। है तेरे पास तो कुरान, कहाँ चूक हुई। ऐसे काम नहीं चलेगा। ये शेर एक एक शख्स की तालियों के साथ सुना जाने वाला शेर है। मैं फिर से पढ़ता हूं, कह रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। है तेरे पास तो कुरान, कहाँ चूक हुई। है तेरे पास तो कुरान, कहाँ चूक हुई। और बस यही एक खराबी है मेरे अंदर भी। बस यही एक खराबी है मेरे अंदर भी। सोचता रहता हूं इमरान, कहाँ चूक हुई। सोचता रहता हूं। शमीम भाई का हुक्म है, मैं एक मुखड़ा सुना देता हूं। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने। जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी
सुने, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में। कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ।